हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 के तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। एक तो क्या करना है, बहुलक और माध्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये परिवारों की संख्या दे रखी है हमें। ठीक है, ये क्या दे रखी है, बारंबारता। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 40। 40 क्या है, सबसे बड़ा है। तो जो बारंबारता सबसे बड़ी है वो क्या होगी, अपवन। तो ये तो हो गई अपवन। ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये, ठीक है, ये जो वर्ग अंतराल है ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग क्या है, 1500 से 2000, 1500 से 2000। ठीक है, ये हो गया बहुलक वर्ग। अब ये क्या है, 40 अप 1 है, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, अप 0। ठीक है, और इसके नीचे वाला अप 2। तो अब लिख दो कि ये जो वर्ग अंतराल है इसका पहला जो ये 1500 वर्ग अंतराल है, इसका पहला यानी इसकी निम्न सीमा क्या है, 1500 है। तो ये तो हो गई एल, एल बराबर 1500। और एच क्या होता है, वर्ग अंतराल में जितना डिफरेंस है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, यानी 500 का डिफरेंस है। तो एच क्या होगा, 500 होगा। और अप 1 क्या है, एक बार यहां लिख सकते हो आप, अप 1 बराबर तो 40 है, और अप 2 बराबर दे रखा है 33 है। ठीक है, और अप 0 बराबर क्या है, 24 है। ओके, अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आप लोगों के, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक बराबर n प्लस अप 1 माइनस अप 0 बटे 2 अप 1 माइनस अप 0 माइनस अप 2, और इनटू में होता है h। ठीक है, अब इसमें मान पुट कर दो, l की जगह कितना आएगा, 1500 प्लस अप 1 कितना है, 40 है, तो 40 माइनस अप 0 कितना दे रखा है, 24 बटे 2 अप 1 बटे 2, और अप 1 40 है, माइनस अप 0 24 है, और माइनस अप 2, तो अप 2 कितना है, 33 है, और इनटू में h, तो h कितना है, 500। ठीक है, अब 1500 प्लस 40 में से 24 घटा दो, 16 बटे 40 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80, और ये दोनों माइनस माइनस के तो जुड़कर क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएगी, तो 57 हो गए, इनटू में 500। ठीक है, अब 1500 प्लस 16 बटे 80 में से हम 57 घटाएंगे। ठीक है, तेईस, और इनटू में 500। ठीक है, अब 1500 प्लस, अब 16 इंटू 500 तो ये कितना हो गया, 80 बटे 8000 बटे 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8000 में 23 का भाग लगाएंगे। ठीक है,
8000 में 23 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1500 प्लस 8000 में हम 23 का भाग लगाएंगे तो आएगा 347.83। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1500 प्लस 347.83 को, तो ये आएगा 1847.83 रुपए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बहुलक। अतः बहुलक बराबर 1847.83 रुपए, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम निकालेंगे इसका माध्य, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? माध्य ज्ञात करने के लिए हमें ये टेबल बनानी होगी आगे, ठीक है। हमें दे क्या रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। हमें क्या निकालना है? एक तो वर्ग चिन्ह है यानी xi, और दूसरा क्या निकालना है? अफाई इंटू xi, ठीक है। उसके बाद हम माध्य निकालेंगे। तो ये टेबल दे रखी है हमें। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर वर्ग चिन्ह है यानी xi, ठीक है। और xi निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? अफाई इंटू xi। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे xi यानी वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो xi निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को ऐड करना, फिर 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो ये कितना है? 1000 है और 1500 है, तो कितना हो गया? 2500। तो 2500 का आधा कितना होगा? 2500 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1250, ठीक है। अब वर्ग अंतराल में 500 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 500 बढ़ाते जाओ, ठीक है। इसमें 500 ऐड करते जाओ, तो ये 1250 हो गया। अब इसमें 500 ऐड करना है, ठीक है। तो फिर आएगा 1750। अब फिर इसमें 500 ऐड करते जाओ, 2250 और 2750, 3250 और उसके बाद 3750, ये हो गया 4750। तो ये xi निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? अफाई इंटू xi, यानी अफाई और xi दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करवा दो। तो 1250 को हम 24 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 30,000। उसके बाद 1750 को 40 से गुणा करवाना है, ठीक है। तो ये आएगा 70,000। और उसके बाद 2250 को 33 से गुणा करवाना है, ठीक है। तो आएगा 72,250। आप लोग रफ में करके देख लेना, ठीक है। 2750 को कराना है 28 से, 2750 को कराएंगे 28 से, तो आएगा ये 77,000, ठीक है। अब 3250 को 30 से गुणा करवाना है, ठीक है। तो 3250 को 30 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 97,500, ठीक है। उसके बाद 3750 को 22 से, तो 3750 को 22 से करवाएंगे तो आएगा 82,500, ठीक है। अब 4250 को 16 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 4250 को 16 से करवाएंगे तो आएगा 68,000, ठीक है। उसके बाद 4750 को 7 से, तो ये आएगा 33,250, ठीक है। अब हमें क्या करना है? योग करना है इनका, ठीक है। योग किस किस का करना है? एक तो करना है अफाई का, तो सिग्मा अफाई बराबर, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? योग 200 आएगा, दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो 200 लिख दो। और दूसरा करना है हमें सिग्मा अफाई और xi का, तो सिग्मा अफाई xi बराबर, अब इन सभी का योग करना है, ठीक है। तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 0
5 10 15 12 14 और 14 28 32 6 12 और 20 20 और 29 32 ये आ गया। ठीक है, ये इन सभी का योग हो गया। सिग्मा अफाई बारंबारता का योग हो गया और अफाई इंटू एक्सआई का योग हो गया। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य बराबर सिग्मा अफाई एक्सआई बटे सिग्मा अफाई, यही होता है। तो सिग्मा अफाई और एक्सआई का मान हमने कितना निकाला है 53 25 0 0 बटे सिग्मा अफाई का मान कितना है 200, तो 200 लिख दो। अब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये 5325 है, इसमें 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो कितना आएगा 4 और 2 12 और फिर 2 12 और उसके बाद 4.50 रुपए, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो लिख दो आप माध्य बराबर, अतः माध्य बराबर कितना आ गया 2662.50 रुपए। ओके, चलिए अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं, ठीक है। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें टेबल तो आगे बनानी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला क्या काम है, बहुलक ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें ये क्या है, ये बारंबारता है, ठीक है। सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी इसमें 10, ठीक है। तो अब ये 10 क्या हो गया F1, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो क्या है F1, और उससे पहले वाली क्या होगी F0 और उसके बाद वाली होगी F2, ठीक है। अब सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी थी 10 F1, तो इसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल कौन सा है ये, ठीक है, यही है 30 और 35। ये क्या है, सबसे जो बड़ी बारंबारता है उसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बहुलक वर्ग। तो आप लिखो कि बहुलक वर्ग बराबर क्या है 30 से 35, ठीक है। अब इसकी जो ये निम्न सीमा होगी 30, ये क्या है L, तो L बराबर तो 30 हो गया, ठीक है। H बराबर कितना होगा, H का मतलब क्या होता है कि इस वर्ग अंतराल में जितना डिफरेंस है, ठीक है। तो कितने का 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, यानी 5 का डिफरेंस है। तो H बराबर आएगा यहाँ पर 5। और F1 कितना है, F1 बराबर 10 है, F0 बराबर 9 है और F2 बराबर कितना है 3 है, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, बहुलक का फॉर्मूला लगाना है और उसमें मान रखना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है इसके H, ओके। अब इसमें मान पुट कर दो आप, L की जगह कितना आएगा 30, तो 30 रख दो, प्लस F1 कितना है 10, तो 10 माइनस F0 9 है, तो 9 रख दो, बटे 2F1 है 10 माइनस F0 कितना है 9 है, माइनस F2 कितना है 3 है और इनटू में इसके H, ओके।
अब क्या आएगा 30 प्लस 10 में से 9 माइनस कर दो तो कितना आएगा 1, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा बट्टे अब इस 10 को 2 से गुना करवा दो तो 20 माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 12 इनटू में h तो h कितना है h है 5 तो 5 लिखते हैं ठीक है 30 प्लस अब इस 5 को 1 से गुना करवाओगे तो 5 ही आएगा ठीक है बट्टे 20 में से 12 घटा दो तो 20 में से 12 गए कितने बचे 8 ठीक है अब ये तो हो गया 30 प्लस 5 में 8 का भाग लगाएंगे तो 5 में 8 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0.625 ठीक है अब इसमें 30 जोड़ दो तो 0.625 है इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये हो गया 30.625 ठीक है तो ये हो गया इसका बहुलक तो लिख दो होता है बहुलक बराबर 30.625 ओके अब हम निकालेंगे इसका माध्य ठीक है तो बहुलक तो निकाल दिया हमने सीधा सा माध्य निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा ये टेबल थोड़ी आगे बढ़ानी होगी ठीक है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा हमें वर्ग अंतराल दे रखा है ठीक है बारंबारता दे रखी है अब हमें क्या करना है एक तो वर्ग चिन्ह है xi और fi इंटू xi fi इंटू में xi ठीक है xi निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग लगाएंगे ठीक है तो ये कितना होगा 35 20 और 15 ठीक है 35 का आधा 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 17.5 ठीक है अब इसमें डिफरेंस कितने का है 5 का डिफरेंस है तो इसमें आप 5 ऐड करते जाओ ठीक है 22.5 27.5 32.5 42.5 47.5 52.5 ये इसके जस्ट सामने वाला और ये इसके सामने वाला ये 9 के सामने वाला 10 के और ये 3 के सामने वाला ये 0 के और ये 0 के ठीक है ये पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ये 52.5 और ये इसके सीध का 47.5 और ये इसके जस्ट सीध में आएगा 42.5 ठीक है अब ये निकाल दिया हमने xi इसके बाद हमें निकालना है fi इंटू xi यानी ये fi बारंबारता इसको xi से गुणा करवाना है ठीक है तो 3 को करवाएंगे 17.5 से ठीक है अब हम 17.5 से 3 को गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 52.5 ठीक है अब उसके बाद 22.5 को जो इसके जस्ट सामने वाला है उसी को गुना करवाना है ठीक है 22.5 को करवाएंगे 8 से 22.5 को 8 से करवाएंगे तो ये आएगा 180 ठीक है उसके बाद है 27.5 के जस्ट सामने है 9 इसको 9 से गुना करवाएंगे तो आएगा ये आएगा 247.5 ठीक है अब उसके बाद करवाएंगे 32.5 को 10 से ठीक है तो ये तो आएगा 325
अब 37.5 को करवाना है हमें 3 से, तो ये आएगा 112.5। अब 42.5 को 0 से करवाएंगे तो 0 आएगा, 0 ही आएगा, 0 से किसी को गुणा करवाते हैं तो फिर 47.5 को फिर 0 से करवाएंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 52.5 को 2 से करवाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा 105, ठीक है। अब हमें क्या करना है, योग करना है। योग किस किस का करना है, एक तो करना है इस बारंबारता का, यानी सिग्मा अफाई बराबर, अब इन सभी का योग करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आएगा 22, 27, 35, ठीक है, तो ये तो हो गया 35। और दूसरा हमें योग किसका करना है, सिग्मा अफाई और एक्स आई का, ठीक है। अब इन सभी का योग करेंगे हम, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, तो हो गया 15 पॉइंट, पांच 10, तो ये हो गया 1022.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा अफाई एक्स आई बटे सिग्मा अफाई, यही होता है, ठीक है। तो सिग्मा अफाई और एक्स आई कितना निकाला है हमने, 1022.5, और बटे में सिग्मा अफाई कितना है, 35 है, ठीक है। तो 35 लिख दो। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, 1022.5 में 35 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आप लोग करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। 29.215, ओके। इसमें कैलकुलेशन काफी है, ठीक है, आप अच्छे से करना, ओके। तो माध्य बराबर 29.215, ओके। चलिए अब करते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, ठीक है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, खाली बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। अब बहुलक ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये क्या है, बारंबारता, बल्लेबाजों की जो संख्या दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है, बारंबारता। तो हमें देखनी है कि इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 18, 18 सबसे बड़ा है। तो ये क्या होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो क्या होती है, F1 होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बारंबारता के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। इसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल यही है, ठीक है, तो ये होगा बहुलक वर्ग। और F1 के जस्ट ऊपर वाली क्या होती है, F0, और इसके नीचे वाला होता है F2, ओके। तो लिखो आप सबसे पहले कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर कितना आएगा, 4000 से 5000, ठीक है, यही है बहुलक वर्ग। तो इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, ठीक है, ये पहली संख्या वर्ग अंतराल की कितनी है, 4000, तो ये होती है n, l बराबर आएगा यहाँ पर 4000। h क्या होता है, डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1000 का, ठीक है। 3000 से 4000, फिर 4000 से 5, फिर 5 से 6, 1000 का डिफरेंस है, तो h आएगा यहाँ पर 1000। और F1 कितना है, 18, और F0 है 4, और F2 है 9, ओके। अब हमें लगाना है बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H,
ओके, अब इसमें मान पुट कर दो, एल की जगह कितना आएगा 4000, 4000 लिख दो प्लस फिर F1, तो F1 कितना दे रखा है 18 माइनस F0, तो F0 की जगह कितना है 4 है तो 4 लिख दो और बटे 2F1, 2F1 18 माइनस F0 4 फिर माइनस F2 कितना है 9 इंटू में h दे रखा है हमें 1000। ओके, तो ये 4000 प्लस 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बटे 18 को 2 से गुणा करवाएंगे 36 माइनस ये हो गया 13, माइनस का 9 और माइनस का 4 दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, इंटू में 1000। अब ये 4000 प्लस अब 14 को 1000 से गुणा करवा के लिख दो, ठीक है, तो ये कितना आएगा 14000 माइनस 36 में से 23 घटाओ तो 23, ठीक है। अब ये 14000 बटे 23 है, 14000 में 23 का भाग लगाएंगे 4000 प्लस अब 14000 में 23 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 608.6956, ठीक है, 608.695, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कि 4000 प्लस 608.7, ठीक है, लगभग लिख सकते हो, ठीक है। अब 4000 में 608.7 को ऐड कर दो तो आएगा ये 608.7 में 4000 जोड़ना है, ठीक है, तो ये हो गया 4608.7, लिख दो लगभग, ठीक है, ये हो गया इसका बहुलक। ओके, करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करना है तो हमें टेबल बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये क्या दे रखी है, कारों की संख्या यानी वर्ग अंतराल, और ये क्या दे रखी है, बारंबारता यानी अपहरण, ठीक है। हम इसी टेबल से काम चला लेंगे। ओके, तो इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। पहला काम क्या है, बहुलक ज्ञात करना, तो इसमें देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये 20 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 20 सबसे बड़ा है तो ये क्या होगा, F1। जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो क्या होगी, F1, ठीक है। और उससे जो पहली बारंबारता है वो क्या होगी, F0। और उसके बाद वाली जो बारंबारता है वो क्या होती है, हमेशा F2, ठीक है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है, ठीक है, उसके जो सामने वाला वर्ग अंतराल होता है ये 40 और 50, तो ये क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। तो आप लिख दो कि बहुलक वर्ग। अब इसमें बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, सबसे बड़ी बारंबारता 20 है तो इसके सामने वाला ये 40 और 50, बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50। और बहुलक वर्ग ये जो वर्ग अंतराल है इसकी जो निम्न सीमा यानी पहली जो संख्या है वो क्या होती है, L होती है। तो L बराबर तो आएगा यहाँ पर 40, ठीक है। और H बराबर, H का मतलब क्या होता है, इसमें डिफरेंस कितने का वर्ग अंतराल में, तो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 यानी 10 का डिफरेंस है। तो H बराबर 10। F1 तो 20 है तो लिख दो F1 बराबर 20 और F0 बराबर 12 और F2 बराबर है 11। ओके, अब बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुलक बराबर L प्लस में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में
एच। अब इसमें आप मान पुट कर दो, तो एल कितना दे रखा है हमें, एल की जगह आएगा 40 प्लस F1 है 20 माइनस F0 12 बट्टे 2 F1 माइनस F0 तो F0 12 है माइनस F2 11 इंटू में H, तो H कितना है 10 है। अब ये कितना है 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 8 बटे 20 को 2 से गुना करवाएंगे तो 40 माइनस 22 और 11 ये कितना हो गया 23 इंटू में 10, तो 10 को 80 से गुना करवा देंगे तो ये आएगा 80, ठीक है। अब 40 प्लस 80 बटे 40 में से 23 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 17, ठीक है। अब 80 में हम 17 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 80 में 17 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4.7058, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में कि 40 प्लस 4.7 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब 40 में 4.7 को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 44.7, ओके। तो लिख दो आप, आता है बहुलक बराबर 44.7 कार्य, ठीक है। कारों की संख्या बतानी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रश्नावली 13.2 का लास्ट क्वेश्चन, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।